अस्सलामुअलैकुम। आज हम यूनिट नंबर 4 में लेक्चर पढ़ने वाले हैं 4.2.5 जो कि है डाटा स्टोरेज, और इससे आगे छोटे टॉपिक हैं जो कि है 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8 जो कि है डाटा विजुअलाइजेशन, समरी स्टैटिस्टिक, रिक्वायरमेंट ऑफ समरी स्टैटिस्टिक, और आखिर में देखेंगे खुलासा यानी समरी वाला देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 4.2.5 डाटा स्टोरेज। आफ्टर डाटा कलेक्शन यानी आपने डाटा जमा कर लिया है या डाटा के बाद आपने इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ डाटा इन इज एन एसेंशियल स्टेप फॉर मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। जब हम डाटा इकट्ठा कर लेते हैं तो हमें उसे अच्छे तरीके से स्टोर करना ज़रूरी होता है ताकि हम उसे मैनेज और एनालाइज कर सकें। समझ आ गई बात। और उसके बाद क्या है, दे आर वेरियस डाटा स्टोरेज मेथड्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डाटा। डाटा स्टोरेज के मुख्तलिफ तरीके हैं, आप डिफरेंट तरीके से स्टोर कर सकते हैं जो डाटा की टाइप और नेचर पर डिपेंड करता है कि किस किस्म का डाटा है, उस किस्म की आपने स्टोरेज करनी है यानी उस फॉर्म में डाटा स्टोर करना है। सम कॉमन डाटा स्टोरेज मेथड आर एज फॉलोज। डाटा स्टोर करने के तरीके ये जो आपके लिखे हुए हैं 5 तरीके लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले है रिलेशनल नो एसक्यूएल डाटाबेस। आपको याद होगा टॉपिक डीबीएस में हमने कुछ टच किया था इस टॉपिक को, मैं और इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा या करूंगा। रिलेशनल डाटाबेस स्ट्रक्चर होती है यानी जिसमें डाटा टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, और नो एसक्यूएल डाटाबेस अनस्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर माई एसक्यूएल, मैंगो डीबी समथिंग था, फायरबेस, ये आपको याद होगा, कुछ हिंट आए कि नहीं। उसके बाद बात करते हैं सेकंड टाइप डाटा वेयर हाउसेस। डाटा वेयर हाउसेस यानी बड़ा डाटा स्टोर करने का सिस्टम, बड़े डाटा का स्टोर करने का तरीका। बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा डाटा स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेस का यूज करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई बैंक अपने कस्टमर्स के अकाउंट का पूरा रिकॉर्ड एक वेयर हाउस सिस्टम में स्टोर करता है। आगे समझ। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स यानी मल्टीपल सर्वर्स पर डाटा स्टोर करना। जब डाटा बहुत ज्यादा होता है तो उसे मल्टीपल कंप्यूटर्स यानी सर्वर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स जो डाटा को मल्टीपल लोकेशन पर सेव करती हैं। नंबर 4 है क्लाउड बेस्ड डाटा स्टोरेज। अब क्लाउड बेस्ड स्टोरेज क्या है, इंटरनेट पर डाटा स्टोर करना। आपने अक्सर किया होगा डाटा स्टोर। ये तरीका हर जगह से एक्सेस किया के लिए बेस्ट होता है। आपने देखा होगा आप अपने गूगल ड्राइव पे डाटा अपलोड करते हो और दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो, या अपनी उसी ड्राइव को किसी और कंप्यूटर पर लॉग इन करते हो और वहां से डाटा डाउनलोड कर लेते हो। ब्लॉकचेन के बारे में तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्या चीज है। ये आजकल सिक्योर और डिसेंट्रलाइज स्टोरेज है। ये एक नया और सिक्योर तरीका है जो क्रिप्टो करेंसीज और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। एग्जांपल के तौर पर बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है ना, ब्लॉकचेन में सिक्योरली स्टोर होती है। 4.2.6 डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टू गेट मीनिंगफुल इनसाइट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स फ्रॉम डाटा। अब ये क्या कहता है, डाटा विजुअलाइजेशन का मतलब है डाटा को ग्राफिकली यानी ग्राफिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ताकि उसे मीनिंगफुल इनसाइट्स मिल सके, ट्रेंड्स और पैटर्न समझ में मदद मिलती है। ये मिले क्या मतलब, अब एक और जगह हैं, यानी कि आपने रिसेंटली देखी होगी या एक रिसेंटली हमारा टॉपिक था जिसमें हमने एक ग्राफ बनाया था सुपरमार्केट का, और उसमें हमने देखा था कि कौन से मंथ में कितनी सेल हुई है, कितनी प्रॉफिट हुई है। तो वहां से आपको अच्छे तरीके से अंदाजा लग सकता है, अच्छे तरीके से मालूम हो सकता है कि हमारा कौन सा मंथ में ज्यादा प्रॉफिट हुआ, किस मंथ में ज्यादा लॉस हुआ है या किस में ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, डाटा को ऐसे ऑर्गेनाइज करना यानी डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना या दिखाना कि आप उससे आसानी से पैटर्न समझ सको, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सको। उसके बाद है 4.2.7 समरी स्टैटिस्टिक्स। इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा इन अ सिंपल फॉर्म। ठीक है जी, इट कैन हेल्प understand the values better. It may include the total number of values, minimum values and maximum value along with the mean value and the standard deviation corresponding to data collection. Summary statistics help to understand the trends, outliers and distribution of values in data set. अब ये क्या कहता है, summary statistic का मतलब है डाटा के बारे में छोटी और यूजफुल मालूमात देना ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें। नहीं समझ आई, यानी कि देखो समरी स्टैटिस्टिक है क्या। अब इसमें ना डिफरेंट चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना इधर, नंबर ऑफ वैल्यूज, मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यूज।
यानी आपके पास डाटा है, उसमें आपने बता दिया टोटल वैल्यूज, यानी डाटा के अंदर कितनी वैल्यूज है, मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू यानी एवरेज या दरमियानी वैल्यू क्या है। मतलब इस तरह का आप छोटी छोटी करके डाटा को निकाल लेते हो या उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक टीचर क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स को एनालाइज करना चाहता है या चाहे, तो वो मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन का यूज करके ताकि समझ सके कि स्टूडेंट के मार्क्स की वेरिएशन कितना है। ऐसा है कि नहीं? वो ये लिख सकता है कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, इतने हैं, टोटल 92 या 90 से अबव कितने स्टूडेंट हैं, ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकना। अब देखने वाले को क्या है, उसको पता है कि कितने हैं बच्चे, इतने हैं, कितने बच्चों ने कितने नंबर लिए हैं, कितने परसेंटेज नंबर आए हैं। तो ये क्या है, समरी स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है इसको। उसके बाद टॉपिक है 4.2.8 रिक्वायरमेंट ऑफ समरी स्टैटिस्टिक। द समरी स्टैटिस्टिक प्रोवाइड अ क्विक ओवरव्यू, यानी कि क्विक ओवरव्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा। इट लीड्स टुवर्ड्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा क्लीनिंग, डाटा प्री प्रोसेसिंग, फीचर सिलेक्शन एंड डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन, अब समरी स्टैटिस्टिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डाटा के कैरेक्टरिस्टिक को समझने में मदद देती है। आगे समझ बात। अब इसका फायदा क्या है, डाटा क्लीन होता है, प्री प्रोसेसिंग समझने में मदद मिलती है, फीचर सिलेक्शन और विजुअलाइजेशन आसान होता है, डाटा का ट्रेंड्स और आउटलेयर समझने में मदद मिलती है। नहीं समझ आई? एग्जांपल के तौर पर देखो, अगर एक हॉस्पिटल पेशेंट का शुगर लेवल का रिकॉर्ड कर रहा है, यानी एक हॉस्पिटल है वो अपने पेशेंट्स का शुगर लेवल रिकॉर्ड कर रहा है यानी स्टोर कर रहा है, तो समरी स्टैटिस्टिक यूज करके वो देख सकता है कितने पेशेंट का शुगर लेवल नॉर्मल है और कितने का रिस्क पर है यानी हाई है। ओवरऑल इसकी समरी बयान की जाए तो डाटा स्टोरेज क्या है, जब हम डाटा को मैनेज और स्टोर करते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन क्या है, जब हम डाटा को चार्ट्स और ग्राफ्स की मदद से देखते हैं यानी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। समरी स्टैटिस्टिक क्या है, जब हम डाटा को छोटा छोटा एनालाइज करते हैं। समझ आई? समरी स्टैटिस्टिक क्या था, छोटा छोटा करके हम इसको एनालाइज करते हैं। जैसे कि मैंने फिर बताता हूं कि हमने देखा था कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने के नंबर्स 90 से अबव हैं, कितने के नंबर 40 से बिलो हैं। तो ये छोटे छोटे करके हम डाटा को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या यूजफुल इंफॉर्मेशन। अगर इस टॉपिक्स में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।